जय हिंद एलपी स्क्वाड। तो कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब पर। तो बच्चों मैं आपको इस चैनल पर मैथ पढ़ाता हूं। तो जो आज का हमारा इस वीडियो में जो टॉपिक होने वाला है वो होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया था, तो उसमें क्या था, छः फंक्शन थे हमारे पास। पहला साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 फंक्शन थे। तो ऐसे इनवर्स में भी हमारे पास कितने 6 फंक्शन ही चलेंगे। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, थीटा एक ले लेता हूँ मैं, एंगल एज्यूम कर लिया है मैंने, ये टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है। अब इनवर्स में भी ये हमारे छः के छः फंक्शन हमारे पास रहने वाले हैं, यानी कि साइन इनवर्स थीटा। अब इनवर्स ये मैं कुछ एक्स ले लेता हूँ, थीटा नहीं लूँगा यहाँ पर, एक्स। ये हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। अगला जो मिलेगा आप जानते हैं सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। ये हमारे पास 6 इनवर्स के फंक्शन हो गए। अब देखिए इन दोनों में एक रिलेशन भी होता है। अगर मेरे पास कहीं पर लिखा है, अगर मैं लिखूँ साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो ये साइन जो इधर चला जाएगा इनवर्स में और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। इस तरीके से इन फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब बात वहीं पर आती है आके, जिसके भी ट्रिग्नोमेट्रिक मान होते हैं इसके भी होते हैं, लेकिन उससे करने से पहले कुछ मैं प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ। अगर देखिए आपको कहीं पर लिखा हुआ मिलता है, प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपको मैं, साइन इनवर्स एक्स, इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलता है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो एक्स होती है। इसका उल्टा भी देख लीजिए क्या होगा, अगर लिखा है साइन इनवर्स और अंदर लिखा है साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू भी आपको एक्स ही मिलने वाली है। सबके साथ ऐसा चलेगा। अगर टेन में भी लिखा है ऐसा कि टेन इनवर्स एक्स, तो आपको मिलेगा क्या, मिलेगा एक्स। या फिर लिखा है टेन इनवर्स और अंदर चल रहा है टेन एक्स, तो आपको मिलने वाला है एक्स। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। और साइन थीटा इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। यहाँ ये 10 में भी आपकी प्रूफ होगी, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, सभी के लिए प्रॉपर्टी क्या होगी, लागू रहेगी। अब आगे देखते से रफ करके मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको। तो क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन को करने से पहले आप इन फंक्शंस की रेंज देख लीजिए। तो सिर्फ करके मैं आपको रेंज बताता हूँ फंक्शन की क्या होगी। रेंज और डोमेन के बारे में बात करेंगे। देखिए एक तरफ लिख लेता हूँ फंक्शन, ये कॉलम हो जाएगा हमारा डोमेन का, एक कॉलम हो जाएगा हमारा रेंज का। तो क्या होने वाला है, देखिए पहला फंक्शन होता है साइन थीटा, लिख के चलते हैं साथ में। अब आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, तो उनमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज हुआ करती थी वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इनवर्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स। तो पहला फंक्शन है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स। तो जो साइन की रेंज हुआ करती थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वो इसकी क्या हो जाएगा, डोमेन। तो रेंज क्या हुआ करती थी वहाँ पर, -1 से 1 हुआ करती थी, तो वो इसका क्या बन जाएगा, डोमेन। रेंज की बात बाद में करेंगे, पहले सभी का डोमेन लिख लेते हैं। अगला क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। तो इसकी भी रेंज क्या हुआ करती थी, यही हुआ करती थी -1 से 1। अगला आएगा हमारे पास टेन, तो टेन की रेंज क्या हुआ करती थी, आर। अगला आएगा कॉट, कॉट की रेंज क्या हुआ करती थी हमारे पास, आर। अगला आएगा सेक, सेक इनवर्स एक्स, इसकी रेंज क्या हुआ करती थी हमारे पास, आर माइनस ओपन इंटरवल में -1 से 1। ऐसे ही अगला आएगा कॉसेक, कॉसेक की रेंज क्या हुआ करती थी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जो उसकी रेंज होगी यहाँ पर क्या बन जाएगा, डोमेन, आर माइनस। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज हुआ करती थी वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या बन जाती है, डोमेन बन जाती है। अब आई की रेंज की बात करते हैं। तो देखिए जो साइन की रेंज होती है वो होती है हमारी -π/2 से +π/2। अगला कॉसेक की रेंज जो होती है वो होती है हमारी 0 से पाई। अगला 10 की रेंज की बात करेंगे, तो 10 की रेंज होती है हमारे पास वो होती है -π/2 से π/2।
ठीक है। जो कॉट की रेंज होगी वो भी होगी हमारे पास 0 से पाई। सेक की रेंज की बात करेंगे तो वो होगी हमारे पास 0 से पाई और माइनस का पाई बाई 2। पाई बाई 2 को छोड़ दें, पाई बाई 2 पर आपका इन्फिनाइट वैल्यू देता है, इसीलिए से छोड़ देते हैं। अगला देखिए कॉसेक की, तो ये भी आपकी होगी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, और इसमें से आप क्या करना, आपको 0 छोड़ देना क्योंकि 0 पर क्या देगा, इन्फिनिटी वैल्यू देगा। तो आपकी ये रेंज हो गई इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, क्योंकि ये रेंज आपको मैंने इसलिए बताई क्योंकि जो क्वेश्चन मिलेगा आपको उनकी वैल्यू इसी रेंज के बीच में लानी होगी, वरना आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए आपको क्वेश्चन देख कर आता हूँ मैं। क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहला ऑप्शन है ए माइनस का पाई बाई 3, बी ऑप्शन है 2 पाई बाई 3, सी ऑप्शन है माइनस का 2 पाई बाई 3, और एक ऑप्शन और है इसमें पाई बाई 3, डी ऑप्शन है आपके पास पाई बाई 3। ठीक है, यही ऑप्शन है साहब। अब आपको एक ही क्या करना, आप तो चाहें, अगर मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है, अभी बताया था आपको। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, वैल्यू आगे 2 पाई बाई 3, बी ऑप्शन मार देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, तो जो वैल्यू आनी है वो इसके बीच में आनी है, ना इससे बड़ी छोटी होगी ना इससे बड़ी होगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, या तो आप ऐसा कीजिए 2 पाई बाई 3 की वैल्यू निकाल लीजिए, दो मेथड आपके, पाई बाई 3 की वैल्यू निकाल लीजिए, वरना आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसे लिख सकता हूं मैं साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 3। अब देखिए साइन इनवर्स कितना होने वाला है, साइन पाई माइनस पाई बाई 3, तो इसे क्या लिखेंगे हम, साइन पाई बाई 3। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, आपका बचेगा पाई बाई 3, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो आइए फिर आप करते हैं। तो बच्चों कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो देखिए क्या होने वाली है एक प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 होने वाली है हमारे पास। चलो स्टार्ट करते हैं, एक करके करना। देखिए पहली प्रॉपर्टी हमारे पास, अगर दूसरी है, ये हमारा साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखा है, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा था कि अगर साइन एक्स लिखा है, साइन माइनस एक्स लिखा है, तो माइनस कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है, हो जाता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, अगला है कॉस की बात करें, तो कॉस इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो हो जाएगा आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पर क्या होता था, ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर लिखा था कॉस इनवर्स कॉस माइनस एक्स, तो क्या होता था, कॉस एक्स ही रहता था, क्योंकि कॉस का कोण कभी भी, कॉस का जो एंगल था वो कभी भी निगेटिव नहीं होता था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगले बात करते हैं हम, क्या आएगा इसके बाद, टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये भी हो जाएगा आपका माइनस का टेन इनवर्स एक्स। इसके बाद देखिए आगे जो होने वाला है, आगे आएगा कॉट, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अगला सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये भी होता है आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। लास्ट आपका बचा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है आपका माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिए इस पर एक क्वेश्चन कराता हूँ, इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है आपको, साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 3, ये क्वेश्चन दिया है। ऑप्शन है आपके पास 4, माइनस का 1/3, सॉरी 5 पाई बाई 3, बी ऑप्शन है माइनस का पाई बाई 3, और क्या क्या ऑप्शन है, माइनस का 5 पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3, तो सी ऑप्शन माइनस का 5 पाई बाई
3, डी ऑप्शन है आपके पास 4π/3। तो देखिए क्वेश्चन करना है आपको, आप क्या करेंगे फिर से वही, अगर नहीं देखा होगा पिछला वाला मेथड, तो आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर देंगे, ऑप्शन आ जाएगा आपका 5/3। पहला ही ऑप्शन दे रखा है, आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे एकदम, पहला ऑप्शन क्या करेंगे, टिक कर देंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, या तो आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए, या तो आप इसको क्या करिए, पाई वाले में तोड़ लीजिए, पाई में बना लीजिए, जो भी बनाना है आपको। तो देखिए मैं इसे पाई में बना लेता हूँ। अगर मैं इसकी वैल्यू से फाइंड करूँगा, साइन इनवर्स साइन, अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये निकल के आएगा -π/3। सॉल्व करना भी आप जान सकते हैं, देखिए सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको मैं रफ करके। रफ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए, इसे आप लिखेंगे साइन 5π/3 माने आपका कितना हो जाएगा, आप इसको 100 पाई को क्या लिख सकते हैं, 180 3 से भाग देंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 60 यानी 300। तो इसे आप लिखेंगे साइन 300 यानी कि 3 × 90 और +30, यही तो हो जाएगा। ये आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था ट्रिग्नोमेट्री की। इसे आप चेंज कर रहे हैं अभी। अब देखिए यहाँ पर क्या और नंबर यानी साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा आपका cos 30 में, ठीक है। अब जो जाएगा आपका कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, जिसमें आपका कॉस क्या रहता है, साइन क्या रहता है, निगेटिव। तो साइन जब निगेटिव रहेगा तो साइन आ जाएगा माइनस का। अगला साइन इनवर्स, ये क्या होने वाला है, cos 30 का मान कितना होता है आप सब लोग जानते हैं, √3/2 माइनस का, ये वैल्यू मिल गया आपको। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे और भी आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो माइनस का √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस, एक मिनट बच्चा लोग, माइनस साइन क्या लिखेंगे आप, साइन π/3, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास, साइन इनवर्स है जो इसे कैंसिल करना है तो यहाँ पर साइन ही होना चाहिए, कॉस से कैंसिल करेगा नहीं। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या थी, अगर माइनस अंदर होता है तो माइनस कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। तो कर लेंगे माइनस बाहर, माइनस साइन इनवर्स, अंदर क्या बचा, साइन π/3, साइन से साइन कैंसिल, कितना बचा, माइनस का π/3, जो कि आपका लाई करता है, किसके बीच में लाई करता है, -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करता है। देखिए होगा इसी के बीच में, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसे रफ करते हैं और आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं और कुछ प्रॉपर्टी भी देखेंगे। चलो बच्चों अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 जो हमारे पास, ये फॉर्मूले भी कह सकते हैं आप इनको। क्या है देखिए, जो पहला बनता है हमारे पास जाके, वो होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। दूसरा होगा कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू π/2। कॉट लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अगला नंबर 3 पर होगा सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये बन गए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होगा, कराता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी फाइंड करनी है आपको, कॉस इनवर्स 1/7 प्लस साइन इनवर्स 1/7 माइनस का इक्वल टू क्या होने वाला है, ऑप्शन है आपके पास माइनस का 1/3, 0, सी ऑप्शन है 3/5 और डी ऑप्शन है 4/2। ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको। चलो करते हैं। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ऊपर, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है। जरा यहाँ पर देखिए माइनस का 1/7 और जो माइनस के 1/7 x का रूल निभा रहा है, नहीं निभा रहा है यहाँ पर, यानी जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पर है। यहाँ पर कॉस इनवर्स है, यहाँ पर साइन इनवर्स है, कोई फर्क पड़ा, ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, cos π/2। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया। देखिए फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x, यहाँ पर cos पहले को तो उससे कोई फर्क नहीं लगा, 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, कितना आएगा, 5 आना है हर बार में। तो यहाँ पर देखिए cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x क्या हो गया आपका, π/2 हो गया फॉर्मूले से। अगला cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा। क्वेश्चन है आपके पास साइन, अंदर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x
इक्वल टू 1। तो कह रहा है x की वैल्यू फाइंड कीजिए। ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 1/5 और डी ऑप्शन है 1/4। ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको। चलो करते हैं सॉल्व करने से। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। ये साइन है तो मैंने आपको बताया था ना कैसे लिखा हो, साइन थीटा बराबर एक्स। तो थीटा बराबर कितना हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स। वही प्रॉपर्टी लगा दो, उसमें साइन कहाँ चला जाएगा, उधर इनवर्स में। तो इधर बचेगा आपके पास साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। ठीक है, और साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है, साइन π/2 की। तो चलिए लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 इंटू साइन π/2। साइन से साइन कैंसिल, कितना बचा केवल π/2। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ चल रहा था साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। इस कॉस इनवर्स को उठा के उधर ले चलो तो बचेगा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। उठाओ जरा यहाँ से फिर से, 1/2 क्या हो जाएगा, साइन π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यही तो हो जाएगा। अब साइन भी इधर चला जाएगा, उल्टा भी तो रिवर्स भी तो कर सकते हैं ना हम इसका। हम साइन को फिर से इधर ला सकते हैं, फिर से साइन थीटा हो जाएगा हमारा। वही हमने कर दिया। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, बताओ, कॉस थीटा होता है नहीं होता है। तो कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ चल रहा था 1/5, 1/5। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 1/5 इक्वल टू एक्स। तो एक्स इक्वल टू आ गया आपका 1/5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। इसे रफ करते हैं और कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों लोग। प्रॉपर्टी नंबर 5, सॉरी क्या होने वाली है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। बात करते हैं, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cosec थीटा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि इन्वर्स चल रहा है। तो साइन इन्वर्स एक्स होगा हमारा यहाँ पर, साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स 1/x। फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ पर फंक्शन नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पर जो उनका एंगल है वो ऊपर नीचे होगा। ठीक है, अगले बात करते हैं। अगला क्या होगा आपके पास, कॉस इन्वर्स एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, सेक इन्वर्स 1/x। अगला कॉट इन्वर्स एक्स, तो हो जाएगा आपके पास टेन इन्वर्स 1/x। उल्टा भी इसका हम लिख सकते हैं, कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू साइन इन्वर्स 1/x। इसको भी इस तरीके से हम लिख सकते हैं, सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1/x। इसको भी लिख सकते हैं हम टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू कॉट इन्वर्स 1/x। देखिए क्वेश्चन कैसा आता है इस पर, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा होगा कुछ, आपसे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, दे देगा साइन इन्वर्स एक्स प्लस सेक इन्वर्स 1/x। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। बोर्ड में कई बार करा होगा आप लोगों ने क्वेश्चन, देखा भी होगा, बहुत बार करा भी होगा बोर्ड में क्वेश्चन। तो आप देखिए कर सकते हैं, करना शुरू करते हैं। ऐसे देखा साइन इन्वर्स एक्स प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ फॉर्मूले से, देखिए जरा किसके बराबर है, कॉस इन्वर्स एक्स के बराबर है ना। तो बस लग दो कॉस इन्वर्स एक्स, हो गया। और आप जानते हैं साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स कितना होता है, π/2। आंसर आ गया। आगे देखिए, अब मैं सिर्फ करता हूँ, कुछ और चीज़ आपको कराता हूँ अभी। देखिए बच्चों लोग, आपने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, ठीक है। वो जितने भी फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी होते हैं। तो देखिए एक एक करके करना शुरू करते हैं, वो बनते कैसे ये भी बताता हूँ आपको साथ में, ठीक है। सारे फॉर्मूले आपको याद नहीं रखने, कुछ मेन फॉर्मूले के वो नहीं को याद रखना। तो देखिए पहला फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स बाई का। ये क्या होता है, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए प्लस बी का। क्या फॉर्मूला था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही तो था फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला क्या होगा, देखिए उसी से बना है ये। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का फॉर्मूला है, कैसे करेंगे इसे। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, अंदर ब्रैकेट में आपको मिलेगा x √1 माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हुआ कैसे, ऐसा हुआ कैसे, देखिए याद रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। कई सारे फॉर्मूले सबको समझाता हुआ चलूँगा एक एक करके। अगर आप इसमें साइन ए को अगर आप x मान लेंगे,
साइन ए इक्वल टू एक्स, और मान लें साइन बी इक्वल टू आप मान लें बाई। ठीक है, तो थोड़ी आसानी हो जाएगी आपको। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, बी इक्वल टू साइन इनवर्स बाई। प्रूफ बता रहा हूँ आपको, ठीक है, याद नहीं रखने। अगर फॉर्मूला आएगा पेपर में तो हम लोग को अभी एक बिल्कुल डायरेक्ट तरीका ही बताऊंगा कुछ फॉर्मूले कराने के बाद, कैसे फटाफट से आपको पहचानना पड़ेगी कौन सा फॉर्मूला किसका है। अभी आप इसे देखिए, अब पुट कर दो जहाँ जिसकी वैल्यू ए बराबर रखना है आपको साइन इनवर्स एक्स, तो ऊपर वाले से बताते हैं। तो साइन अंदर चलेगा आपका साइन इनवर्स एक्स, बी क्या है साइन इनवर्स वाई, तो प्लस का साइन इनवर्स वाई। आगे देखिए साइन इनवर्स ए, साइन ए बराबर कितना है एक्स हो गया। ठीक है, आप कॉस में कैसे पता लगाएंगे कॉस बी क्या होगा, तो आप कॉस को जानते हैं, कॉस स्क्वायर बी तो बता सकते हैं आप कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो कॉस बी कितना हो जाएगा, कॉस बी इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर बी। और साइन बी की वैल्यू तो आपको पता है ना कितनी है, साइन बी बराबर देखो कितना है बाई है, अब यहाँ पर तो कितना आ गया इनटू में √1 माइनस बाई स्क्वायर। मिल गया नहीं मिल गया, समझ में आया। ऐसे अगला यहाँ पर साइन बी की तो वैल्यू पता है आपको भाई, लेकिन कॉस के लिए क्या करेंगे फिर से भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आपकी बात हो जाएगा ना। अब ये साइन कहाँ है, इधर जाएगा तो इनवर्स में पहुंच जाएगा इस साइड में, तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से आप सारे फॉर्मूलों क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 आपका साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई सेम रहने वाला, कोई फर्क नहीं चलेगा। साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया होगा। अगला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3 कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई, तो हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या था इसका, फॉर्मूला आप जान सकते हैं, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला था कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यही तो था कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो देखिए पहले में दोनों कॉस थे, कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए को मानते हैं यहाँ पे एक्स, कॉस बी को मानते हैं बाई, तो हो गया एक्स बाई। अगला वहाँ पर साइन ए को क्या लिखते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, बहुत सारी कॉस स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर भी 1 माइनस, तो वहाँ पर कॉस का फिर से वही आ जाता है आपका एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर, जैसे वहाँ पर आया इस वाले फॉर्मूले में, तो ये वहाँ से ड्राइव हो गया। अगला फॉर्मूला नंबर 3, ये होने वाला है आपके पास कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई का। तो कॉस इनवर्स फॉर्मूला वही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा केवल, प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगला फॉर्मूला नंबर, ये 4 हो गया, ये 5 tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स बाई, ये होता है आपके पास tan इनवर्स ब्रैकेट में चलेगा आपके पास एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू बाई। tan ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़े थे, ए प्लस वाला भी पढ़े थे, अभी लिख लेते हैं फिर समझाते हैं, प्लस वाला भी लिख ही लेते हैं। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स प्लस कर लो अब इसे, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, वो गलती से हो गया था, आपने tan ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan बी फॉर्मूला था ना, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला, tan ए प्लस बी बराबर tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, यही तो था। अब tan ए बराबर x मान लो, tan बी बराबर बाई मान लो, तो 1 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस बाई वही चलेगा, फिर tan इनवर्स में पहुंच जाएगा। देखो सेम फॉर्मूले बनेंगे। अब आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री वाला आपको फॉर्मूला पता है, तो वहाँ पे बड़ा आसानी से बना सकते हैं। अब आप देखिए अगला मैं आपको बताता हूँ, साइन 2x का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता था साइन 2x का फॉर्मूला, ध्यान कीजिए जरा, अगर याद नहीं आ रहा तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इससे बनाना है इन्वर्स वाला फॉर्मूला, तो बस x चलना है, यहाँ पर x बराबर रख लो कुछ भी, x इक्वल टू मान लो क्या मानना है, साइन में बनाना है, तो x इक्वल टू साइन इनवर्स x थीटा, x इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा, या फिर आप ऐसे मान लो साइन x बराबर थीटा, क्या फ़र्क चल रहा है, साइन x बराबर थीटा हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स थीटा। पुट कर दो जहाँ जहाँ पर दिख रहा है आपको। अब देखिए यहाँ तो क्या दिख रहा है आपको, साइन 2x बराबर कितना हो जाएगा, साइन
इनवर्स थीटा इक्वल टू, यहाँ पर देखिए साइन एक्स आपने माना था एक्स, एक्स बराबर है आपका साइन इनवर्स एक्स और सॉरी एक्स बराबर साइन एक्स बराबर है थीटा, थीटा माना ना हमने साइन एक्स इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पर ये थीटा हो गया। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये साइन इधर चला जाएगा इनवर्स में, तो यहाँ पर बचेगा 2 साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा अंडर रूट 1 माइनस थीटा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे 2 साइन थीटा, थीटा बराबर साइन थीटा पुट करेंगे, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर से कॉस थीटा मिल जाएगा, फिर से आपको वापस वही फॉर्मूला मिल जाएगा। मैं इसे रफ करके आपको जो मेन बात बताने जा रहा हूँ कि कौन सा फॉर्मूला है, कब कैसे पहचानना है कि किसका फॉर्मूला कैसे लिखना है, ठीक है। तो इसे रफ करके बताता हूँ मैं आपको अभी। तो बच्चों आपके सामने कुछ फॉर्मूला टाइप के लिखे हुए हैं, फॉर्मूले नहीं है ये, फॉर्मूला आपको याद भी नहीं करना है इतना ज़्यादा, आपको केवल ये पहचानना है कि फॉर्मूला बनेगा किसका। अब आप ये पहला फॉर्मूला देख रहे हैं, आप अगर कुछ इसमें ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसके में tan की जगह x की जगह tan पुट कर दें, तो आपको नजर आ रहा होगा ये sin 2x का फॉर्मूला नजर आ रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin 2x का फॉर्मूला था, sin 2x का फॉर्मूला था। अब देखिए है किसमें, यहाँ पर x आप क्या पुट करने वाले थे tan, तो जिसका रिजल्ट आएगा मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, वो आएगा 2 tan इनवर्स x। आया कैसे, पुट कर दीजिए, मैंने जो आपको बताया x इक्वल टू tan x, tan थीटा रख दो इसमें, तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो हो जाता। और ये आप जानते हैं फॉर्मूला किसका होता है, साइन इनवर्स, ये होता है आपके पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अब देखिए साइन से साइन तो कैंसिल हो जाता, बचता आपके पास 2 थीटा, एक तो बचता केवल 2 थीटा, और थीटा बराबर क्या हो जाता अगर आप यहाँ से निकालते, थीटा बराबर हो जाता आपके पास tan इनवर्स x, तो यानी कि यहाँ पर थीटा जगह लग देते हैं आप 2 tan इनवर्स x। समझ में आया नहीं आया, यही बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए सेम कंडीशन, ये किसका बनना है, cos 2x का फॉर्मूला बनना है, cos 2 थीटा का क्या था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर ऐसे यहाँ पर tan थीटा रखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला था, cos 2 थीटा का फॉर्मूला था, cos 2 थीटा का फॉर्मूला था। तो ये क्या लिख लेगा यहाँ पर, जो नंबर था 2 थीटा, तो 2 आता बाहर, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा आपके पास tan इनवर्स x। समझ रहे हैं बात को, ये देखिए किसका tan 2x का फॉर्मूला नजर आ रहा है, तो यहाँ पर भी वही से फिर से 2 tan इनवर्स x लिख लेगा। इसे देखिए किसका, ये x की जगह पर आप क्या रखेंगे 3x माइनस 4x क्यू, तो कैसा फॉर्मूला पर दिख रहा है आपको, साइन का दिख रहा है ना, साइन 3x का, तो यहाँ पर x की जगह रखने वाले थे आप साइन 3x रखने वाले थे, तो 3 बाहर, और साइन में तो साइन इनवर्स x। समझ में आ गया, लगाना कैसे है, अप्लाई कैसे करना, क्वेश्चन दिखाता हूँ थोड़ा रफ करके से एक। क्योंकि पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता हम पूरा बेसिक से सवाल कर पाए, हमें क्या करना होता है, सवाल को जल्दी जल्दी करना होता है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। ये क्वेश्चन आपका सन 2012 में पूछा गया है, 13 के फर्स्ट में सॉरी, दे रहा है साइन इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, आगे है आपका 2 tan इनवर्स x। तो आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इसके इक्वल है, ठीक है, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो ऑप्शन छोड़िए, मैं आपको डायरेक्ट करा दे रहा हूँ, ऑप्शन का क्या करेंगे आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है आपको, अब आपको फॉर्मूला पहचानना है। अगर आप यहाँ पर क्या रखेंगे, आपको इसका कुछ फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, कुछ फॉर्मेट नजर आ रहा होगा, अगर आप a बराबर tan थीटा रख दें, tan अल्फा रख दें, तो a बराबर जब यहाँ पर tan अल्फा रखेंगे तो 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, किसका बनता है, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा। अब क्या मिला वहां से आपको, 2 रखा क्या था आपने tan, तो आएगा आंसर tan में ही आपके पास आएगा 2 tan इनवर्स a, ठीक है। ऐसे यहाँ से आप निकालेंगे तो आपको वही बात 2 tan इनवर्स b, बाकी तो आपको चल रहा है tan इनवर्स x। देखिए मैंने आपको करके दिखाया था, आप चाहें तो एक बार और करके देख सकते हैं। a बराबर आप tan अल्फा रख लीजिए, आपको लास्ट में क्या मिलेगा 2 अल्फा, और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स a, ठीक है। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा ये। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो इसमें आप फिर से फॉर्मूला लगा देंगे tan a प्लस b का, सॉरी tan इनवर्स a और प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाना है आपको। ये चल रहा है आपके पास tan इनवर्स x, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स से tan इनवर्स आप छोड़ देंगे, जब छोड़ देंगे तो x बराबर मिल जाएगा आपको a प्लस बी
अपॉन 1 माइनस ए बी। तो देखिए बच्चे लोग, इस वीडियो में इतना ही। मैंने इस वीडियो में जितना भी बेसिक था आपका कवर कर दिया। इसके बाद मैं एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वीडियो और डालूंगा जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो बच्चे लोग इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।